हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में जिसमें हम एज रिलेशन की सीरीज को कंटिन्यूअस कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया है, आयु संबंध के ऊपर जितने भी टाइप के सवाल बनते हैं यहाँ पे हमने उनको लिख दिया गया है। और अभी तक हम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 को 4 वीडियो के माध्यम से कवर अप कर चुके हैं। और इस सीरीज में आज की हमारी ये 5वीं क्लास है जिसमें हम देखेंगे इक्वेशन एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, समीकरण और भाग पर आधारित, भाषा पर आधारित प्रश्न। तो इसके लिए हमने अनुपात समानुपात पर आधारित प्रश्न, गुना पर आधारित, योग पर आधारित, इसके पहले क्लास में औसत पर आधारित प्रश्नों को कवर अप कर लिया है। और आज इस पे हम समीकरण और भाषा पर जो भी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको हम देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को बहुत लंबा न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। सीधा पहले अपने सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 1 हमसे क्या कहता है, बोलता है एक व्यक्ति से उसकी आयु वर्षों में बताने को कहा गया। एक व्यक्ति से उसकी आयु वर्षों में बताने को कहा गया। उसका उत्तर था 3 वर्ष बाद की मेरी आयु लें, उसे 3 से गुणा करें और फिर 3 वर्ष पहले की मेरी आयु को 3 से गुणा करके घटा दें तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कितने वर्ष का हूं, उस व्यक्ति की आयु क्या थी। बहुत ही अच्छा सवाल है। आपको इसके लिए सवाल कहाँ देखने मिलेंगे, तो आपको जब आप सीसेट के एग्जाम देंगे, चाहे वो स्टेट पीसीएस के हों या यूपीएससी का सीसेट हो, जो आपका हाँ यूपीएससी का हो गया सीसेट वगैरह, वहां भी इस तरह के आपको सवाल देखने मिलेंगे। ये एक तरफ से लॉजिकल रीजनिंग प्लस मैथ दोनों का मिक्सचर है, तब ये इस तरह के सवाल आपको देखने मिलेंगे। और ऐसा नहीं है, आप अपना सीजीएल मेंस में भी इस तरह के सवाल देखेंगे, एनटीपीसी के मेंस में। बेसिकली जो मेंस लेवल के एग्जाम है वहां पे आपको इस तरह के सवाल देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से बिना ज्यादा दिमाग लगाए सवाल कैसे सॉल्व कर लेंगे हम वो देखने वाले हैं। कम टाइम में हो, बहुत फोकस भी ना करना पड़े, आराम से हमारा आंसर आ जाए। तो वो 2 तरीके हैं इसको करने के। एक तो हम ऑप्शन से कर सकते हैं, एक तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन से कर सकते हैं। माना जो भी आदमी है उस व्यक्ति की उम्र है x, तो हमसे वो जो बोलेगा हम वो करेंगे। उसका उत्तर था 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु लें, उसे 3 से गुणा करें। 3 वर्ष बाद इसकी वर्तमान आयु x मानी हमने, तो 3 वर्ष बाद इसकी आयु x+3 हो जाएगी। अब बोलता है इसको 3 से गुणा करें, कर दिया भैया। अब आगे बोलता है और फिर 3 वर्ष पहले की मेरी आयु का 3 गुना घटा दें। 3 वर्ष पहले की इसकी आयु क्या होगी, x-3 होगी, का 3 गुना करें। यही बोला है ना, आयु का 3 गुना घटा दें। किससे घटा दें, इससे घटा दें, यही बोला है। तो इनकी आयु निकालिए, 3x + 9 माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9। 3x से 3x गया, 9 और 9 क्या हुआ 18। कितना अच्छा 8 बना दिया मैंने। तो इन भाई साहब की उम्र क्या है, 18 साल है। इन भाई साहब की उम्र क्या है, 18 साल है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, आप मान के चलिए इनकी उम्र 18 ही है। आप इनकी उम्र मान के चलिए कि 18 ही है। अगर ये 18 के हैं तो इनकी 3 साल पहले की उम्र क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। इसको 3 से गुणा करिए, माइनस 3 साल बाद की, सॉरी पहले 3 साल बाद की है, x+3 था, 3 साल बाद की है। फिर 18 माइनस 3 गुणे 3 करिए, 18 3 21, 21 3 63 हो जाएगा, माइनस 15 3 45 हो जाएगा। 45 में 63, 63 में 45 कितना आएगा, 18 आ जाएगा। यहां से सवाल हो गया। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 दोनों 18 ही होने वाला है। 18 ही डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हैं। लेकिन अब इतना समझने के लिए पहले आपको ये 2 कॉन्सेप्ट आएंगे, तब वहां पे आप कर पाइएगा। अब 20 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 3 वर्ष बाद 3 से गुणा, यहाँ भी 9 मिलेगा, 3 वर्ष पहले 3 से गुणा, वहां भी 9 मिलेगा। 9 9 18 हो रहा है, 20 हो रहा है, 32 हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन से, प्रोसेस से मैंने आपको दोनों तरीके समझा दिए हैं। जो आपको बेस्ट लगे आप वो अपना सकते हैं। सवाल नंबर 2 पे आएंगे। सवाल नंबर 2 हमसे कहता है 3-3 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 5 बच्चों की आयु का योग 50 वर्ष है। सबसे छोटे बच्चे की आयु का योग बताना है। आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जो भी लेकर के। अब ऑप्शन से नहीं तो प्रोसेस से कैसे करेंगे। पहला बच्चा x साल का है, दूसरा x+3 होगा, तीसरा x+6 होगा, चौथा x+9 होगा, पांचवा x+12 होगा। कोई बात, ये हो जाएगा 5x + 12 9 21, 21 9 30 बराबर कितना, पांचों बच्चों की आयु का उम्र कितना बोला है, 50 ही तो बोला है ना। 30 में 50 माइनस कर दीजिए,
5x इक्वल टू 20 बचेगा, x से 20 काटिए, 5 से 20 काटिए, 4 बचेगा। सबसे छोटा बच्चा है वो कितने साल का है? 4 साल का है। सबसे छोटे बच्चे की आयु पूछी है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही और सटीक जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 2 पे आएंगे। सवाल नंबर 2 हो गया, सवाल नंबर 3 पे आएंगे। सवाल नंबर 3 हमसे कहता है कि ए और बी की कुल आयु बी और सी की कुल आयु से 12 वर्ष अधिक है, यही बोला है। तो ए और बी की जो आयु है ये ज्यादा है बी प्लस सी की आयु से। कितनी ज्यादा है? 12 साल। ये लोग ज्यादा हैं 12 साल इन दो लोगों से, यही बोला है ना। अगर इन दो लोगों में 12 जोड़ दें तो ये इसके बराबर हो जाएंगे। बराबर करने के लिए हमने ये किया है। अब हम देखेंगे सी ए से कितने वर्ष छोटा है, तो बी से बी कट जाएंगे, सी को उधर लाइए, ए माइनस सी करिए, कितना आ जाएगा? 12। तो सी भाई साहब छोटे हैं ए से 12, बस यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो सवाल बहुत ही ट्रिकी हैं, बस आपको लैंग्वेज सही से पकड़ेंगे और देखने में लगेगा कितने अच्छे कितने हलवा सवाल हैं, लेकिन आप इसको बंद कर दीजिए मेरा सोल्यूशन और खुद से करिए। कई बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो तुरंत इसमें फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज का ही खेल है। अगर लैंग्वेज सही से आप पकड़ के चल रहे हैं तो सवाल बहुत ईजी हैं, और लैंग्वेज थोड़ा सा भटके तो सवाल बहुत टफ हो जाएंगे, आंसर नहीं मिलेगा आपको। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। 2 वर्षों में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाएगी। उसके पुत्र की वर्तमान आयु। जब भी इस तरह का सवाल सीधा ऑप्शन पे आइए, सीधा ऑप्शन पे आइए, कोई दिमाग नहीं लगाना है। उसके पुत्र की वर्तमान हमने माना 22 है। सन कितना है? बेटा जो है वो 22 साल का है। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। 24 साल बड़े हैं भाई साहब पापा इनके। पापा को पी से लिख दिया। 24 साल बड़े इसमें करिए, कितना हो जाएंगे? 46 हो जाएंगे भाई। 22 में 24 जोड़ेंगे 46 हो जाएगा। अब बोलता है कि उसकी आयु उसके पुत्र 2 वर्ष के बाद 2 वर्षों में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। अब 2 वर्ष में देखते हैं क्या होता है। 2 वर्ष में ये भाई साहब 24 के हो जाएंगे, 2 वर्ष में ये भाई साहब 48 के हो जाएंगे। क्या ये इसके दोगुने हैं? दोगुने हैं, यानी कि कंडीशन फुलफिल हो रही है। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 5 पे हम आएंगे। बोलता है सवाल नंबर 5 हमसे, यदि गगन की वर्तमान आयु में से 6 वर्ष घटाकर शेषफल को 18 से भाग दिया जाए। वर्तमान आयु में 6 वर्ष घटाया जाए और शेषफल को 18 से भाग दिया जाए तो उसके पोते अनूप की वर्तमान आयु प्राप्त होती है। यदि अनूप मदन से 2 वर्ष छोटा है जिसकी आयु 5 वर्ष है तो गगन की वर्तमान आयु बतानी है। तो वो गगन मतलब इनकी बतानी है, और इनकी वर्तमान आयु में 6 घटा करके 18 से भाग देना है। यानी कि इनकी जो भी वर्तमान आयु मानेंगे इनमें 6 घटाओ और 18 से भाग देने पे कट जाए पूरी संख्या, वही आंसर हो जाएगा। क्लियर कट? इसमें 6 घटाइए 54 आएगा। 18 से भाग दीजिए, 18 से भाग दिया 3 आ गया, 3 आ गया, यही बोला है ना, तो कट गया। यानी कि हमारा ऑप्शन यही सही बन सकता है। हम आगे भी जांच करके देखेंगे। 18 से भाग दिया जाए तो उसके पोते अनूप की वर्तमान आयु प्राप्त होती है। तो ये 3 साल कौन आया? अनूप आ गया है 3 साल का। ठीक, अनूप मदन से 2 वर्ष छोटा है। मदन से 2 वर्ष छोटा है, यानी कि मदन कितने के होंगे? 5 साल के होंगे। जिसकी आयु 5 वर्ष है, मदन की आयु कितनी है? 5 बोल रहा है, यानी कि कंडीशन फुलफिल हो गई। क्लियर कट? यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अब आप कहेंगे सर हर बार तो ए ही सही होता है, तो आप पहले से जान रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी मानो। बी कैसे गड़बड़ है वो हमको करके दिखाओ। तो 54 में जब हम 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 48 बचेगा। 54 में 6 वर्ष पहले 6 वर्ष घटा करके 18 से भाग देंगे, तो 54 में 6 घटाइए, कितना बचेगा? 48 बचेगा। 18 से भाग देंगे, 18 3 54 होता है, 18 36 होता, कटेगा ही नहीं, पॉइंट में आ जाएगा। और यहाँ पॉइंटों में बेसिकली आपको सवाल दिए जाएंगे नहीं। ठीक, या फिर हम चेक भी करेंगे वो उस केस में जब चारों ऑप्शन हमारे गड़बड़ हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन यहीं से खत्म कर दीजिए। 48 में 6 घटाइए 42 होगा। 18 के पहाड़े में 42 भी नहीं आता, ये भी खत्म हो गया। 6 में 6 माइनस करेंगे, 6 0 60 बचेगा। 18 3 54, 18 चौको 72 होता है, ये भी नहीं आता, तो ये भी खत्म हो गया। एक बार हम फिर से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। हमने माना 60 साल दादाजी की उम्र है। ठीक, इसमें से 6 घटा करके 18 से डिवाइड करने की बात बोल रहा है। जो भी आएगी वो अनूप यानी कि उसके पोते की उम्र आ जाएगी। 60 में 6 जाएगा, 54 बचेगा। 54 में 18 से भाग करेंगे, 18 3 54, 3 आ गया, ये आ गया अनूप की उम्र। कोई दिक्कत? अनूप की वर्तमान आयु प्राप्त होती है। यदि अनूप मदन से 2 वर्ष छोटा है,
मदन से 2 वर्ष छोटा है, जिसकी आयु 5 वर्ष है। मदन की आयु कितनी है? 5 वर्ष है, और अनूप इनसे 2 वर्ष छोटा है। छोटा दिख रहा है आपको? 5 में से 3 2 वर्ष छोटा है, यानी कि ओके। सवाल नंबर 6 की ओर पढ़ते हैं। सचिन, ये सचिन कर लीजिएगा। सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है। यदि उनकी आयु के अनुसार 7 और 2 के अनुपात में है तो सचिन की आयु क्या है? भैया देखो, सचिन और राहुल, सचिन है यहाँ पे, अनुपाते राहुल है। सचिन है 7, तो ये है राहुल 9, यही बोला है। जब ये 7x है तो ये 9x है। अब बोलता है सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है। सचिन राहुल से कितना छोटा है? ये 7x कर लो, ये 9x कर लो। राहुल माइनस सचिन इक्वल टू 4। राहुल की है 9x, सचिन की है 7x बराबर 4, तो 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2। इतनी सी चीज हमारी आ गई। जब x इक्वल टू 2 है तो 7x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14। 9x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18। इसकी 18 और इसकी 14। हमसे जो पूछ रहा है हम वो बता देंगे। हमसे बोलता सचिन यानी छोटा वाला, छोटे वाले की आयु कितनी है? 14 साल की है। तो इस तरह से आप इस सवाल को बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप डायरेक्ट भी कर लीजिए। 7 में से 9, 2 का डिफरेंस है, 2 बराबर 4 है, तो 1 बराबर 2 आ जाएगा। छोटे वाले की पूछ रहा है 7 दूना 14, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, सवाल नंबर 7 पे आएंगे। एक शहर में उन सभी नागरिकों की आयु का योग जो कि ठीक 20 वर्ष और ठीक 30 वर्ष के हैं। यानी कि एक शहर है जिसमें नागरिक हैं और सिर्फ हमें उनकी आयु पकड़नी है जो या तो 20 साल के हैं या तो 30 साल के हैं। सिर्फ 2 कैटेगरी के लोग हमें पकड़ने हैं। ठीक, या तो 20 वर्ष के हैं या तो ठीक 30 वर्ष के हैं। 3500 वर्ष है, यानी कि 20 साल के लोग पर्सन प्लस 30 साल के पर्सन, इनकी आयु का योग कितना है? 3500 है। कोई दिक्कत? यही बोला है पहली एक लाइन में। यदि ऐसे नागरिकों की कुल संख्या 130 है और ये जो ऐसे नागरिक हैं इनकी टोटल संख्या कितनी है? तो ये 130 लोग हैं। ठीक, ये देखो, ये 20 साल वाले लोग हैं, 20 लोग नहीं है। जिनकी उम्र 20 साल है ये वो लोग हैं। क्लियर? जिनकी उम्र 30 साल है ये वो लोग हैं। और इस तरह के टोटल कितने लोग हैं? इस तरह के टोटल 130 लोग हैं। इस तरह के टोटल कितने लोग हैं? 130 टोटल मेंबर है। और इनकी आयु का योग कितना है? 3500 है। अब हमको बताना है कितने नागरिक 20 वर्ष के हैं। कितने नागरिक 20 वर्ष के हैं? अगर हम पूरा का पूरा मान लें, ये 130 के 130 लोग 20 वर्ष के हैं। 130 के 130 लोग 20 वर्ष के हैं, तो भैया 120 वर्ष के 130 गुणे 20 करिए, कितना आ जाएगा? 13 दूना 2600 आ जाएगा। ठीक, अगर हमने सबको मान लिया कि 130 के 130 लोगों को मान लिया कि वो 20 साल के हैं, तो आयु का योग कितना आ रहा है? 2600 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आयु का योग 3500 आया है। आयु का डिफरेंस कितना आ गया है? कितना आ गया है? 2600 3500 डिफरेंस आ गया 900। ये डिफरेंस कितना आ गया है? 900 आ गया है। और जो 900 डिफरेंस आपको सेट करना होगा वो 30 साल वाले लोगों के साथ सेट करना होगा। तो 30 साल के कितने लोग हम और रख दें? 30 साल के कितने लोग हम रख दें कि उम्र जो है 900 वाली जो हमारी कवर अप हो जाए? तो अगर हम 30 साल वाले 90 लोग और इसी में ऐड कर देते हैं, या 90 लोग हम मानते हैं कि 130 में से 90 लोग 30 साल के हैं, तो भैया देखो 20 तो हमने सबका मान ही रखा है। सब में 10-10, 90 लोगों में 10 साल उम्र और बढ़ा देंगे। 90 लोगों में 10 साल उम्र और बढ़ा देंगे, तो ये हमारा 900 कवर अप हो जाएगा। ठीक, यानी कि इसको हम ऐसे लिखते हैं, माना 30 वर्ष वाले 90 लोग हैं, तब 900 ऑटोमेटिक कवर अप हो जाएगा। यानी कि 30 वर्ष वाले 90 लोग हैं तो 20 वर्ष वाले कितने? 40 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब। आशा करता हूं मैं इस बात को आपको समझा पा रहा हूँ। इसके बाद फिर से समझ लीजिए, 20 वर्ष वाले 30 वर्ष वाले 3500 लोग हैं, तो हमने ये टोटल 130 लोग हैं। हमने सबका माना कि 20 ही साल इनकी उम्र है, तो 2600 वर्ष हमारे निकल आए। अब हमें 3500 चाहिए थे, लेकिन अब 3500 में 2600 हमने माइनस किया, 900 वर्ष हमारे कम पड़ रहे हैं। अब 900 वर्ष वही 30 वर्ष वाले जो लोग हैं वही कवर अप करेंगे। तो कितने लोग हमें चाहिए होंगे जिनकी भाई 10-10 साल, भाई देखो
एक 20 वाले हैं, एक 30 वाले हैं, हमने सबको 20 माना है, तो जो 20 वाले हैं वही को 30 करेंगे तो 10 साल ही तो बढ़ाएंगे ना, तो 900 को 10 से डिवाइड करेंगे 90 निकल आएगा। तो ये 30 साल वाले टोटल 90 लोग निकलेंगे। तो 30 साल वाले 90 लोग हैं तो 20 साल वाले 40 लोग मिल जाएंगे, ठीक। या फिर उससे भी बेस्ट ऑप्शन है, आप इतना पेचीदा इसको ना करके सबसे बेस्ट है ऑप्शन पे आइए। ऑप्शन सी मानिए 130 लोगों में से अगर 60 लोग 40 साल के हैं, सॉरी 60 लोग 20 साल के हैं तो 70 लोग हो जाएंगे 30 साल के। यही वो बोला है ना, 6 दूना 1200, 7 त्रिका 2100, 12 21 33 आ रहा है, 3300 आ रहा है। चाहिए कितना था? 3500। ऑप्शन नंबर सी हमारा गड़बड़ हो गया। ऑप्शन नंबर ए आते हैं। ऑप्शन नंबर ए आएंगे 40 गुणे 20 करिए, 40 निकल गया तो यहां बचे 90, 90 गुणे 30 करिए, 4 दूना 8, 800, 9 त्रिका 2700, 27 8 मिलके 3500 बना रहा है। 3500 ही तो चाहिए था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही और सटीक जवाब है, ठीक। इस तरह से आप कर सकते हैं, जरूरत नहीं है आपको कि इतना दिमाग अलग से लगाने जाए, ठीक। सवाल नंबर 8 पे हम लोग आएंगे। सवाल नंबर 8 हमसे कहता है अपनी आयु के बारे में पूछे जाने पर एक गणितज्ञ ने उत्तर दिया मेरी आयु 7 का गुणज है, इसके अलावा यदि आप मेरी आयु के अंकों को उलट देते हैं तो संख्या भी 7 का गुणज होगी। भाई साहब कुछ ज्यादा बड़े गणितज्ञ हैं, जैसे कि आप और हम बनने का प्रयास कर रहे हैं। अब बोलता है कि 7 का गुणज है मेरी आयु और अंकों को उलट दो, आगे का पीछे, पीछे का आगे कर दो, तब भी वो 7 से डिवाइड हो जाएगी। संख्या 7 का गुणज होती है और मैं 100 वर्ष से कम आयु का हूं, मतलब मेरी जो आयु है 2 ही अंकों में है, 3 अंकों में नहीं है, ठीक। आगे बोलता है यदि उसके दोनों अंक भिन्न है तो उसकी आयु ज्ञात करो, यानी कि 777 इसकी उम्र भी नहीं हो सकती, ठीक। 70 साल, 70 भी 7 से कट रहा है, ठीक। ओ सॉरी 10 आया, कट रहा है कुल मिला के, ठीक। और उसको अंक पलट देंगे 7 हो जाएगा, तब भी ये 1 कट रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो सकता है। लेकिन बाकी भी चेक करने होंगे, क्योंकि 84 भी कट रहा है। 84 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, 12 से 84 होता है क्या, 48 अंक को हमने पलटा 48 किया, 7 से 49 होता है, कट नहीं रहा है, बेकार हो गया। 98 तो कट रहा है लेकिन 89 नहीं कट रहा है, तो ये भी बेकार हो गया। 91 तो कटता है, 13 से 91, लेकिन 19 कटता है, 19 नहीं कटता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो गया। इन सवालों में आपको बहुत प्रोसेस दिमाग लगाने का सकता नहीं है, सीधा सा आप ऑप्शन पकड़िए, ऑप्शन से सवाल सॉर्ट आउट करिए, वो सबसे बेस्ट अप्रोच माना जाता है, ठीक। सवाल नंबर 9 पे हम आएंगे। एक कथन में कहा गया है कि मैं तुम्हारी उस उम्र का दोगुना हूं जब मैं तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर था। बहुत ही अच्छा सवाल। एक कथन में कहा गया है मैं तुम्हारी उस आयु का दोगुना हूं जब मैं तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर था। मैं तुम्हारी उस आयु का दोगुना हूं जब मैं तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर था, यानी कि सपोज मैं 40 साल को, तुम 20 साल के हो, तो बोल रहा है मैं तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर था, सॉरी, मैं तुम्हारी उस आयु का दोगुना हूं जब मैं तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर था, यानी कि जब मैं तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर था मैं उस उम्र का दोगुना हूं, ठीक है। यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 63 वर्ष है तो बड़े वक्ता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगर 27 करिएगा तो बड़ा वाला तो ज्यादा हो जाएगा, 36-38 साल आ जाएगी, तो बड़ा वाला तो छोटा हो नहीं सकता, खराब हो गया। 45 करके देखते हैं। a + b = 63 है, एक को हमने 45 माना है तो दूसरे को हमें मानना पड़ेगा 18। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, बोलता क्या है, मैं तुम्हारी उस आयु का दोगुना हूं जब मैं तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर था, ठीक। जब ये 18 साल के जाएंगे भाई, जब इनको हम इनके बराबर करेंगे, इनकी वर्तमान आयु के बराबर करेंगे, तो 18 बनाने के लिए कितना माइनस करना होगा? 45 में 27 माइनस करना होगा, तभी जाके 18 बनेगा, ये बात मानते हैं। और अगर आप इनके साथ 27 माइनस कर देते हैं तो ये तो माइनस में चले जाएंगे, यानी कि तो भी पैदा ही नहीं हुए, तो ये वाला ऑप्शन भी गड़बड़। अब ये गड़बड़ तो उसके बगल में ही ये भी ठहर रहा है, ये भी गड़बड़ आ ही जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। आप उत्तर की जांच ना भी करें तो चलेगा, कोई 3 गड़बड़ है तो चौथा ही आंसर होता है, बात खत्म। लेकिन मान लेते हैं कि ये 36 साल के हैं तो ये भाई साहब 27 साल के होंगे, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। अब ये भाई साहब बोलते हैं जब मैं तुम्हारी उम्र
का था मैं उस उम्र का दोगुना हूं। तो जब इनके 27 साल के होंगे तो कितना माइनस किया हमने, माइनस का 9 किया, इसमें माइनस का 9 करेंगे 18 हो जाएंगे, इसमें माइनस का 9 करेंगे तो ये 18 हो जाएंगे, और ये इस आयु का दोगुना है क्या, 18 दूना 36, इक्वेशन फुलफिल, दैट्स आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब। ठीक, ऑप्शन से ही ये सवाल करेंगे तो सबसे बेस्ट अप्रोच इनका वही रहेगा। कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो ज्यादा दिक्कत आपको आने वाली है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 10 पे आएंगे। राजू की आयु उसके पिता की आयु के 1/5 भाग है, यानी कि राजू अगर 10 साल के हैं तो पापा उनके 50 साल के हो जाएंगे, ये बात क्लियर कट हो गई। ठीक, यदि 10 वर्ष बाद राजू के पिता की आयु विमल की आयु के दोगुनी हो जाएगी, आज के 10 साल बाद पापा उनके विमल पान मसाला के 2 गुना आयु के हो जाएंगे। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया गया है, भाई देखो सिंपल है, मैंने बोला कि मैंने अपना 20वां बर्थडे 10 साल पहले मनाया है, इट मीन्स मैं 30 साल का हूं, क्योंकि 20वां बर्थडे 10 साल पहले मनाया है तो आज मेरी उम्र 10 जोड़ दोगे 30 साल हो जाएगी। तो वही बात है, यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया गया है तो विमल की आयु क्या हो जाएगी, तो विमल की वर्तमान आयु बराबर 8 + 2 = 10। कोई दिक्कत यहां से निकल आई। राजू की वर्तमान आयु बतानी, यानी कि राजू मतलब राजू विमल के दोस्त की आयु बतानी है। ठीक, तो ये हो गया। अब बोलता है राजू के पिता की आयु विमल की आयु के दोगुनी होगी 10 वर्ष के बाद। 10 वर्ष के बाद विमल कितने हो जाएंगे, 10 वर्ष बाद विमल की आयु 10 + 10 = 20। अब राजू के पिताजी क्या हैं, 10 वर्ष के बाद राजू के पिता विमल की आयु के दोगुनी होगी। अब राजू के पिता की आयु कितनी है, राजू के पिता विमल की आयु के डबल हैं, डबल है मतलब 20 × 2 = 40 साल के हैं, 40 साल के हो गए। अब राजू की आयु उसके पिता की आयु की 1/5 है, राजू की आयु कितनी है, राजू की आयु बराबर पिता की आयु का 1/5, 5 × 40, 8 साल, 8 साल। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए एक बात और देख लीजिए, एक बार फिर से हम इस सवाल को क्रॉस चेक कर लेंगे। राजू की आयु उसके पिता की आयु की 1/5 है, 1/5 हमने निकाली है। 10 वर्ष बाद राजू के पिता की आयु विमल की आयु की दोगुनी हो जाएगी। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले था, 2 वर्ष पहले 8वां था, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, 10वां हो जाएगा। 10वां हमने करके दे दिया आपको। फिर बोलता है 10 वर्ष के बाद विमल 20 साल के हैं, राजू के पिता की आयु विमल की दोगुनी है, और इसका 1/5 8। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब। इतना सा है, लैंग्वेज लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बाकी आपको वहां लैंग्वेज लिखने का मतलब नहीं है, आपको बस सोल्यूशन से मतलब है, आपका आंसर आना चाहिए, आपको उससे मतलब है। सवाल नंबर 11 पे हम लोग आएंगे। अच्छा, 11 पे आने के पहले एक काम हम कर देते हैं, यहाँ पे 10 का ए ना हो के सी हो जाएगा, ठीक है, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो आपसे। 2002 में श्री चेतन की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुना थी। 2002 में श्री चेतन कोई श्रीमान जी हैं, उनकी आयु उनके पुत्र की आयु की 4 गुना थी। आगे बोलता है 2010 में श्री चेतन की उनके पुत्र की आयु की दोगुनी है। 2010 में क्या हुआ, वो आयु दोगुनी हो गई है। अब बोलता है 2006 में श्री चेतन की आयु क्या थी। सिंपल सा, इसको हम ऑप्शन से करने वाले हैं, हम कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो लेंदी हो जाएगा। ऑप्शन से करेंगे, कैसे करेंगे, मानते हैं ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है, मान लिया हमने। अगर श्री चेतन, यानी कि चेतन को हम सी से लिखते हैं, चेतन अभी 20 साल का है, अभी मतलब 2006 में 20 साल का है। ये कब है, 2006 में 20 साल का है, तो 2002 में कितने का होगा, 2002 में 4 साल पहले जाएंगे तो चेतन बाबू छोटे होंगे, 16 साल के होंगे। 2002 में चेतन की उसके पुत्र की आयु की 4 गुना थी। अब जब ये 16 साल के हैं और अपने पुत्र की आयु के 4 गुना है, तो इनका जो बेटा होगा,
बेटा 4 गुना है इनसे, मतलब बेटे से 4 गुना है ये, तो बेटा 4 साल का होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब 2010 में श्री चेतन की या उनके पुत्र की आयु की दोगुनी है क्या, ये हमको चेक करना है। अब 2010 में जब आप आइएगा तो 4 साल बढ़ेंगे, तो चेतन बाबू हो जाएंगे कितने, चेतन बाबू हो जाएंगे 24 के, चेतन बाबू हो जाएंगे 24 के, चेतन बाबू हो गए तो 24 के। अब इनका बेटा कितना होगा, बेटा कितना होगा, बेटा 2002 में 16 के हिसाब से 4 का था, अब 2010 में कितने का होगा, 2002 से 2010 8 साल का मूवमेंट हुआ, 4 में 8 जोड़ेंगे, बेटा हो गया 12 का। जब बेटा 12 का है तो पापा 24 के हैं, ये बोला है ना 2010 में श्री चेतन की या उसके पुत्र की आयु की दोगुनी होनी चाहिए। 2010 में ये 12 है तो ये 24 है, दोगुना है पापा बेटे से। बस यही है उत्तर की जांच। ऑप्शन नंबर सी हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही और सटीक जवाब हो जाए। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 12 हमेशा की तरह हम आपके लिए छोड़ते आए हैं, इसको आप खुद से करिएगा, और आपने 1 से लेकर 11 तक सवाल को देखा, सुना, समझा, पढ़ा है तो आप इस सवाल को बहुत ही आसानी से कर पाइएगा। और इसके बाद आपको यहाँ आंसर की मिल जाएगी। इस आंसर की के माध्यम से जो बच्चे पीडीएफ सॉल्व करते हैं वो अपने आंसर को क्रॉस चेक, कई बार मन में डाउट आता है कि मेरा आंसर सही है कि नहीं है, तो यहाँ से वो क्रॉस चेक करके उसको मिला करके संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैथ के जितने भी कंटेंट हमने अभी तक अपने चैनल पे अपलोड किए हैं उनमें से परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, नाउ नहीं हो गया, वर्क एंड टाइम हो गया, पाइप और टंकी हो गया, और ये हमारा अनुपात समानुपात हो गया, आयु संबंध हम पढ़ा ही रहे हैं। तो हमने 5-6 चैप्टर जितने भी टाइप के सवाल बनते हैं मैक्सिमम कवर अप करने का अलग अलग वीडियो में, फिर वो कंपाइल करके एक साथ वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत किया है, और आगे भी हम ये काम कंटिन्यूअस रखेंगे। जनरली हमारी जो क्लास की टाइमिंग है सुबह 7 या 8 बजे के आसपास आती है। आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।